हेलो RSCIT स्टूडेंट, क्या हाल है। मेरा नाम है सुरेंद्र राजपूत और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं RSCIT टॉपर क्लास। इसमें आपको 4 वीडियो मिलेंगे जिससे आप 100% गारंटी से RSCIT एग्जाम में पास होंगे और इसके अलावा आप आसानी से RSCIT एग्जाम में 80 to 100% बना सकते हैं, जिससे आप अपने RSCIT सेंटर में टॉप कर सकते हैं और सबसे अधिक नंबर ला सकते हैं। अगर ये कैसा होगा तो ये वीडियो पूरा देखें और आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे होने वाला है। RSCIT का जो एग्जाम है इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 4 ऐसे वीडियो जिसमें RSCIT के 200 क्वेश्चन होंगे। इससे आप RSCIT के 800 क्वेश्चन की तैयारी करेंगे जो कि RSCIT एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछली बार के एग्जाम में हमारे 100% क्वेश्चन मिले थे जो कि RSCIT का एग्जाम हुआ था, क्योंकि उस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए थे वो सभी हमारी वीडियो से आए थे। तो आप हमारी वीडियो देख के आसानी से टॉप कर सकते हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो ये हमारी पहली वीडियो है, इसमें 200 क्वेश्चन है और ये RSCIT की एक लाइव क्लास भी होगी और एक टॉपर क्लास भी होगी, जिससे आप आसानी से RSCIT एग्जाम में टॉप भी करेंगे और 100% गारंटी से पास भी होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और क्वेश्चन पर चलते हैं। हेलो स्टूडेंट, ये है हमारा पहला वीडियो। इसमें हम आपके लिए पहला क्वेश्चन लाए हैं और इस वीडियो में आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका आंसर जानते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वह भाग जिसे देखा व छुआ जा सके उसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्डवेयर। क्योंकि कंप्यूटर का वह भाग जिसे देखा व छुआ जा सके उसे हार्डवेयर कहा जाता है, जिसमें कि CPU, इसके अलावा कीबोर्ड, माउस आदि सभी कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरा, कि माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, मदरबोर्ड को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्डवेयर। क्योंकि आपके माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड और मदरबोर्ड को हार्डवेयर कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हार्डवेयर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। क्योंकि कंप्यूटर का उपयोग स्मार्ट क्लासेस में, डिजिटल लाइब्रेरी में और अनुसंधान तीनों में ही कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्योंकि कंप्यूटर का उपयोग स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, अनुसंधान तीनों ही कार्यों में किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, रॉ फैक्ट्स जैसे लेटर्स, वर्ड्स, ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो इन्हें कंप्यूटर की भाषा में डाटा कहा जाता है। क्योंकि रॉ फैक्ट्स जैसे लेटर्स, वर्ड, ध्वनि को हम डाटा कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाटा। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जिसका मतलब होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम शॉर्ट में LSICP कहते हैं, अर्थात लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे LSIC। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो इसका सिंपल आंसर है CPU को। क्योंकि कंप्यूटर का दिमाग CPU को कहा जाता है। CPU के बारे में आपको एक बात और बता दूं कि CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसे हम शॉर्ट में CPU कहते हैं। ये क्वेश्चन भी RSCIT एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, तो इसका आप ध्यान रखें। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की गति मापने में उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, घड़ी की गति। क्योंकि कंप्यूटर की गति को मापने के लिए हम घड़ी की गति का उपयोग करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हार्डवेयर। क्योंकि कंप्यूटर की भौतिक बनावट हमेशा हार्डवेयर कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में निम्न के अलावा सभी शामिल हैं। तो ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी डिवाइस ड्राइवर, सी यूटिलिटीज़ और डी डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्योंकि जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिवाइस ड्राइवर होते हैं और यूटिलिटीज़ होती हैं। लेकिन जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है यह सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं आता है, तो जिसकी वजह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैक्स फ्रेम। क्योंकि मैक्स फ्रेम किसी भी तरीके का कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं होता है। इसके अलावा मेन फ्रेम, मिनी और नोटबुक तीनों ही कंप्यूटर वर्गीकरण है, अर्थात इन्हें अलग अलग भागों में कंप्यूटर के लिए बांटा गया है, लेकिन मैक्स फ्रेम इसके अंतर्गत नहीं आता है।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है सबसे तेज़ कंप्यूटर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर, क्योंकि सुपर कंप्यूटर ही एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि सबसे तेज़ कंप्यूटर होता है। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं हैं कि ये सबसे महंगा भी होता है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर में सबसे महंगा कंप्यूटर भी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरी जनरेशन में पेश की गई हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोबल, क्योंकि कोबल का प्रयोग सेकंड जनरेशन में किया गया था। इसका मतलब दूसरी जनरेशन में कोबल का प्रयोग किया गया था, जो कि एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है। पहली जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य कंपोनेंट क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स, क्योंकि पहली जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य घटक वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में पेश किया गया था? आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमारे RSAT एग्ज़ाम के लिए हम जो भी क्वेश्चन बनाते हैं उनमें से लगभग सभी क्वेश्चन मिलते हैं। इसके लिए आप हमारी RSAT की रिजल्ट वाली वीडियो जिसमें RSAT का रिजल्ट घोषित होता है उसको ज़रूर देखें और उसके कमेंट पढ़ें, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारी वीडियो से कितने ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं और लोग हमारी वीडियो पर कितना भरोसा करते हैं जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया था। इसके लिए हमने अलग से वीडियो भी बनाए, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब जान लेते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर किस जनरेशन में पेश किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चौथी जनरेशन, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर को चौथी जनरेशन में पेश किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर को कब बनाया गया था, जो कि है 1994 में। तो सुपर कंप्यूटर को 1994 में बनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए भूकंप की जानकारी, ऑप्शन बी मौसम की भविष्यवाणी, ऑप्शन सी संचार और ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपर के सभी, क्योंकि सुपर कंप्यूटर का प्रयोग हम भूकंप की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी और संचार तीनों में ही हम सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं और इसके उपयोग से हम ये सभी जानकारी ले सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपर के सभी। RSAT के नए सिलेबस में डिजिटल पेमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको उसका उत्तर पता हो तो आप कमेंट में बताएं, और नहीं पता हो तो आप बताएं कि हमें इसका आंसर नहीं पता था। तो मेरा क्वेश्चन है UPI का पूरा नाम क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया था और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपको बताना है कि UPI का पूरा नाम क्या होता है। आप कमेंट में बताएं कि UPI का पूरा नाम क्या है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है सरकारी संस्थाओं और बड़ी कंपनियों में किस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, क्योंकि जो भी सरकारी संस्थाएं होती हैं और बड़ी कंपनियां होती हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, जिससे उनकी समय की बचत होती है और कंप्यूटर जल्दी से काम कर लेता है और उनका जो भी काम होता है वह यह कंप्यूटर कर सकता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं। ऑप्शन ए डेस्कटॉप, ऑप्शन बी लैपटॉप टैबलेट्स, ऑप्शन सी स्मार्टफोन जिसका प्रयोग करके हम वीडियो भी बना सकते हैं यूट्यूब के लिए, और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार में डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट्स और स्मार्टफोन तीनों ही शामिल हैं। मतलब ये जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी और सी, इन ऑप्शन का उपयोग माइक्रो कंप्यूटर के लिए किया जाता है, क्योंकि डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन सभी माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। सिस्टम सॉफ्टवेयर के मुख्य घटक हैं। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी यूटिलिटीज, ऑप्शन सी डिवाइस ड्राइवर और सर्वर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर और सर्वर सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के घटक हैं या फिर उदाहरण हैं, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर इन सभी से मिलकर बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है सिंपल बता देते हैं एंड यूज़र, क्योंकि जो आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती हैं ये एंड यूज़र के लिए बनाई जाती हैं, जिसका उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। ये किसी भी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर में एक ही होता है
और इसके अलावा अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं करेगा। तो इसलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूज़र भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है डाटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउज़र जैसे सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि डाटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर और वेब ब्राउज़र तीनों को ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में रखा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और सफारी किसके उदाहरण हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वेब ब्राउज़र, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम और सफारी ये चारों ही वेब ब्राउज़र हैं जिससे हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं और बहुत सारी जानकारी लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेब ब्राउज़र। ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में शामिल होते हैं। ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसर, बी डाटाबेस, सी प्रेजेंटेशन और ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर के सभी, क्योंकि ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में वर्ड प्रोसेसर, डाटाबेस, प्रेजेंटेशन तीनों ही सॉफ्टवेयर ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में शामिल होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। अगला क्वेश्चन है टर्म HDMI में HD क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हाई डेफिनेशन। सबसे पहले जान लेते हैं HDMI क्या होता है। सिंपल भाषा में जान लेते हैं कि HDMI का प्रयोग एक केबल है जिसका प्रयोग किया जाता है जिससे कि हम ऑडियो और वीडियो डाटा को भेज सकते हैं, वो भी एक साथ में। तो सबसे पहले जान लेते हैं HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं HD का होता है हाई डेफिनेशन, जो कि इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाई डेफिनेशन। अब जान लेते हैं जो दूसरे ऑप्शन बचे हैं MI का फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, जिसे हम शॉर्ट में HDMI कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वेब प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है? ऑप्शन ए कंप्यूटर ओनली, ऑप्शन बी इन्वर्टेड, ऑप्शन सी डुप्लीकेट और ऑप्शन डी एक्सटेंड। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज वाला है और इसी तरीके से बहुत सारे RSCT स्टूडेंट गलत कर देते हैं और वो फेल हो जाते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन में है इनमें से कौन सा वेब प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा विकल्प नहीं है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कंप्यूटर ओनली जो होता है ये एक वेब प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प है। इसके अलावा डुप्लीकेट जो कि ऑप्शन सी है ये भी एक प्रकार का प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प है। इसके अलावा डी एक्सटेंड भी एक वेब प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा नहीं है। तो इनमें से जो इन्वर्टेड है ये एक प्रकार का वेब प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है, क्योंकि इससे हम कोई भी प्रोजेक्टर कनेक्ट नहीं कर सकते और ऐसा कोई ऑप्शन कंप्यूटर में नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है VGA केबल में कितने पिन मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर से हमें हार्ड कॉपी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है LCD प्रोजेक्टर के प्रकार हैं? तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सीधा आंसर है नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड, क्योंकि LCD प्रोजेक्टर के प्रकार में नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड। CD को फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को इस प्रकार से जाना जाता है, अर्थात क्वेश्चन में पूछा गया है कि CD में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सीधा और सटीक आंसर है ऑप्शन बी, बर्निंग, क्योंकि CD में हम कोई भी फाइल कॉपी करेंगे इस प्रक्रिया को हम बर्निंग कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्निंग। यह प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज कैसा दिखेगा यह जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही एंड सटीक आंसर है ऑप्शन सी,
प्रिंट पूर्वावलोकन, जिसे हम इंग्लिश में प्रिंट प्रीव्यू भी कहते हैं। क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर आप जानना चाहते हैं कि वह प्रिंट होने से पहले कैसा दिखेगा, तो इसके लिए हम प्रिंट प्रीव्यू कमांड का प्रयोग करते हैं, जिसे हम हिंदी में प्रिंट पूर्वावलोकन भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिंट पूर्वावलोकन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन है विंडोज 7, ऑप्शन बी एडोब रीडर, ऑप्शन सी पेज मेकर और ऑप्शन डी नोटपैड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विंडोज 7। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एडोब रीडर, पेज मेकर और नोटपैड तीनों ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन इनमें से विंडोज 7 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विंडोज 7। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही एंड सटीक आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्शन है CRT मॉनिटर, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी बारकोड रीडर और ऑप्शन डी माइक्रोफोन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हार्ड डिस्क। क्योंकि हार्ड डिस्क की एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्ड डिस्क। अगला क्वेश्चन है, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रिंटर। क्योंकि प्रिंटर हमेशा जो भी कॉपी को प्रिंट करेगा वो एक तरह का आउटपुट होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रिंटर। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी शुद्धता, ऑप्शन सी परिश्रम और ऑप्शन डी बुद्धि का अभाव। तो इसका सही एंड सटीक आंसर है बुद्धि का अभाव। क्योंकि कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की बुद्धि नहीं होती, तो ये इसकी एक सीमा या कमी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुद्धि का अभाव। निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए विंडोज़ 8, ऑप्शन बी पेज मेकर, ऑप्शन सी फोटोशॉप और ऑप्शन डी नोटपैड। तो मैं आपको बता दूं कि जो तीन ऑप्शन है, पेज मेकर, फोटोशॉप और नोटपैड, तीनों ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन इसमें जो ऑप्शन है वो है विंडोज़ 8। तो आपका जो विंडोज़ 8 है ये एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो इसका सही एंड सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विंडोज़ 8। अगला क्वेश्चन है, ईमेल में BCC विकल्प क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्योंकि BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसे हम शॉर्ट में BCC कहते हैं। उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटर प्रणाली की खराबी या कंप्यूटर क्रैश होने की स्थिति में अपने कंप्यूटर की रिकवरी के लिए इस्तेमाल करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है रीस्टोर। क्योंकि इसके लिए रीस्टोर का प्रयोग किया जाता है। विंडोज़ 10 में किस फंक्शन के द्वारा CD DVD को किसी तीसरे सॉफ्टवेयर के बिना बर्निंग कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डिस्क बर्निंग फंक्शन। क्योंकि विंडोज़ 10 में एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है जिसका नाम है डिस्क बर्निंग फंक्शन, जो कि विंडोज़ 10 में पहले से इंस्टॉल होता है और इसके लिए हमें कोई भी अलग सॉफ्टवेयर लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकार का ऑडियो है? तो इसका सही एंड सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, MP3। क्योंकि MP3 फाइल एक ऑडियो फाइल होती है। अगला क्वेश्चन है, वीडियो के प्रकार हैं? ऑप्शन ए AVI, ऑप्शन बी MP4, ऑप्शन सी WMV और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि AVI, MP4 और WMV तीनों ही वीडियो के प्रकार होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, CD DVD में
बंद किया जा सकता है? ऑप्शन ए वीडियो, बी चित्र, सी दस्तावेज और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि सीडी और डीवीडी में हम बंद कर सकते हैं। इसमें वीडियो, चित्र और दस्तावेज सभी को हम बंद कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सीडी डीवीडी को खरोच लगाने से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रीड एंड राइट की क्षमता को प्रभावित करता है। अगर हम किसी सीडी या डीवीडी में खरोच लगा देंगे तो इसकी रीड और राइट की क्षमता प्रभावित हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए किस आइकन पर क्लिक करेंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रिंट आइकन, क्योंकि किसी भी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट आइकन पर ही क्लिक करेंगे। अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ भी मुद्रण करने से पहले किसकी आदत डालें? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रिंट पूर्वावलोकन, जिसे हम प्रिंट प्रीव्यू भी कहते हैं। क्योंकि हम कोई भी दस्तावेज प्रिंट करेंगे तो उससे पहले हमें प्रिंट प्रीव्यू अर्थात प्रिंट पूर्वावलोकन की आदत डाल देनी चाहिए, जिससे कि हमें पता चले कि दस्तावेज प्रिंट होने से पहले कैसा दिखेगा और आपसे कोई भी गलती नहीं होती है और दस्तावेज सही से आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो लाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, क्योंकि हम पेन ड्राइव और यूएसबी दोनों से ही डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन है यूएसबी। तो इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आरसीईटी एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं, और हो सकता है आपके इस एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि यूएसबी का फुल फॉर्म बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो यूएसबी का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। तो यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला और हमारा आसान क्वेश्चन है, पीसी लैपटॉप में पेन ड्राइव यूएसबी लगाने के बाद दिखाई देगा? तो इसका सिंपल आंसर है माई कंप्यूटर में, क्योंकि अगर आप किसी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं जो कि कोई भी स्टोरेज डिवाइस हैं, तो वो आपके माई कंप्यूटर में दिखाई देता है। वो सीडी हो, डीवीडी हो या पेन ड्राइव हो, वो आपके माई कंप्यूटर में ही दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, डाटा स्थानांतरण से पहले यूएसबी पेन ड्राइव को स्कैन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एंटीवायरस, क्योंकि अगर आप कोई भी डिवाइस कंप्यूटर के अंदर लगाएंगे तो इसके लिए जो भी डिवाइस स्कैन होगा वो एंटीवायरस के द्वारा स्कैन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंटीवायरस। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को एक टीवी या प्रोजेक्टर से जोड़ने के लिए किस केबल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, क्योंकि हम HDMI और VGA दोनों ही केबल का प्रयोग करके एक टीवी या प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। किस केबल के द्वारा ऑडियो और वीडियो दोनों संकेतों को एक साथ ले जाया जा सकता है? तो इसको हमने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसके लिए हम HDMI केबल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यही एक ऐसी केबल है जिसके द्वारा हम ऑडियो और वीडियो दोनों ही संकेतों को एक साथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसका उपयोग करके हम वीडियो और ऑडियो दोनों को एक साथ देख सकते हैं। तो इसके लिए हम HDMI का प्रयोग करेंगे, जिसका फुल फॉर्म है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसके अलावा आपको एग्ज़ाम में VGA का भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, जिसका मतलब है वीडियो ग्राफिक्स एरे, और दूसरा फुल फॉर्म है वो है USB का। अगर आपको पता है कि USB का फुल फॉर्म क्या है, मैंने अभी बताया था, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्टर को कंप्यूटर लैपटॉप कॉन्फ़िगर करने के कितने प्रकार हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन दिए हैं इस सभी से हम कंप्यूटर को, लैपटॉप को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके लिए हम जब भी प्रोजेक्टर को कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे तो इसके लिए हम कंप्यूटर ओनली, डुप्लीकेट एक्सटेंड और प्रोजेक्टर ओनली तीनों ही विकल्प का प्रयोग करके हम प्रोजेक्टर को कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर, स्मार्टफोन या टैबलेट से अपने टीवी पर सूचना स्ट्रीम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गूगल क्रोमकास्ट। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, गूगल क्रोमकास्ट एक ऐसा डिवाइस है जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर, स्मार्टफोन या टैबलेट से अपने टीवी पर सूचना स्ट्रीम करने के लिए कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, पिक्चर को काट छांट, समायोजन, संपादित और साझा करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इसका सिंपल आंसर है ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर। पिक्चर मैनेजर किस प्रकार के फाइल प्रारूपों के साथ काम करता है, अर्थात जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर होता है यह किस प्रकार की फाइल के साथ कार्य कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर जेपीजी, जीआईएफ और बीएमपी तीनों ही प्रकार की फाइलों के साथ कार्य कर सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विंडोज़ यूज़र अकाउंट का प्रकार है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अर्थात इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, क्योंकि विंडोज़ यूज़र अकाउंट में स्टैंडर्ड और एडमिनिस्टर दोनों ही प्रकार के यूज़र अकाउंट विंडोज़ में होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अर्थात स्टैंडर्ड और एडमिनिस्टर। MS आउटलुक 2010 ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अर्थात MS आउटलुक 2010 अर्थात माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 का प्रयोग व्यापार में और ऑफिस यूज़र दोनों में किया जाता है। इसका प्रयोग हम व्यापार में भी कर सकते हैं और ऑफिस यूज़ में भी कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए, ईमेल एप्लीकेशन, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक 2010 या MS ऑफिस आउटलुक 2010 हम इसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, क्योंकि MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट होता है और MS आउटलुक का मतलब भी वही हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक का प्रयोग ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैलेंडर, कार्य प्रबंधक, कॉन्टैक्ट मैनेजर, नोट लेने, पत्रिका आदि किस में शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक, क्योंकि ये सभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक में होते हैं, या फिर इसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, POP का पूरा नाम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, क्योंकि POP का पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। तो POP का फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, CC का अर्थ है। तो इसका सिंपल आंसर है कार्बन कॉपी, क्योंकि CC का अर्थ कार्बन कॉपी होता है और BCC का मतलब हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो उन सभी RSCIT स्टूडेंट का धन्यवाद जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो देखे और RSCIT एग्ज़ाम में 100% नंबर लाए। तो उनको हमारी ओर से बधाई हो, क्योंकि उन्होंने RSCIT एग्ज़ाम में 35 में से 35 क्वेश्चन सही किए थे, जो कि हमारी वीडियो से आए थे। तो आप भी हमारे वीडियो देखें और RSCIT एग्ज़ाम में आसानी से टॉप करें और 100% गारंटी से पास करें। तो अगला क्वेश्चन है, ईमेल संदेश बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कंट्रोल शिफ्ट और M, क्योंकि ईमेल संदेश बनाने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल शिफ्ट और M होगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कंट्रोल शिफ्ट और M। ईमेल संदेश का उत्तर देने के लिए किस पर क्लिक करेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रिप्ले। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन पहले भी RSCIT एग्ज़ाम में पूछा गया है और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये नए सिलेबस से आधारित हैं और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि विंडोज़ 10 से हैं, जो कि एक विंडोज़ का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी विंडोज़ के और भी नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं, लेकिन अभी इसके लिए RSCIT में कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है, और आएगा भी तो बहुत ही ज़्यादा कम चांस है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आए, लेकिन विंडोज़ 10 के क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें। विंडोज़ 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए, इंटरनेट से सीधे, ऑप्शन बी, विंडोज़ स्टोर से, ऑप्शन सी, CD DVD पेन ड्राइव से, और ऑप्शन डी, वर्ड फाइल का प्रयोग कर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ड फाइल का प्रयोग करके, क्योंकि हम विंडोज़ 10 में वर्ड फाइल का उपयोग करके कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। हम विंडोज़ 10 में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए इंटरनेट से सीधे कर सकते हैं, विंडोज़ स्टोर से भी कर सकते हैं, CD DVD या पेन ड्राइव से भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपका ऑप्शन डी है, वर्ड फाइल का उपयोग करके हम विंडोज़ 10 में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। हमारा अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, POP, क्योंकि POP खाते का प्रयोग हम
निजी ईमेल डाउनलोड करने के लिए करते हैं, जिसका पूरा नाम हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूज़र अकाउंट विंडोज़ 10 में नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विंडोज़ 10 में स्टैंडर्ड और प्रशासक, जिसे हम एडमिनिस्टर भी कहते हैं, ये दोनों होते हैं। और तीसरा ऑप्शन है दोनों ए और बी। इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन हैं वो सही हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड और प्रशासक दोनों ही प्रकार के यूज़र अकाउंट विंडोज़ 10 में होते हैं। लेकिन ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि इस ऑप्शन के बारे में लिखा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति, सिस्टम फाइलों, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, विंडोज़ रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग सहित को पिछले बार के समय में वापस करने के उपयोग की जाती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है सिस्टम रिस्टोर। विंडोज़ 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर किस टैब का उपयोग कर आप फाइल और फोल्डर्स छिपे या दृश्यमान बना सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देखे, जिसका मतलब होता है व्यू, VIEW। व्यू का प्रयोग करके हम ये कर सकते हैं। विंडोज़ 10 पर फाइल फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फोल्डर लॉक। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करना किस प्रकार की धारा है? तो इसका सही उत्तर है सेक्शन 43, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ करना धारा 43 अर्थात सेक्शन 43 के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सेक्शन 43। अगला क्वेश्चन है हैकिंग और कंप्यूटर अपराध किस प्रकार की धारा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सेक्शन 66, क्योंकि हैकिंग और कंप्यूटर अपराध सेक्शन 66 के अंतर्गत आते हैं। साइबर सुरक्षा को भी जाना जाता है, अर्थात साइबर सुरक्षा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कंप्यूटर सुरक्षा, क्योंकि साइबर सुरक्षा को और कंप्यूटर सुरक्षा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर ओनर की स्वीकृति या अनुमति के बिना कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम तक पहुंचने का प्रयास करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर और वायरस तीनों ही प्रकार के जो वायरस हैं ये आपके कंप्यूटर तक बिना अनुमति पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्न में से हानिकारक उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है मेलवेयर, क्योंकि मेलवेयर ही एक हानिकारक उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर है। बाकी वर्ड का उपयोग और VLC और पेन का उपयोग हम अच्छे कार्य के लिए करते हैं, लेकिन मेलवेयर एक ऐसा हानिकारक उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर है। एक सुरक्षित पासवर्ड बनता है? ऑप्शन है बड़े और छोटे अक्षर, P संख्या, C @ प्रतिशत और N जैसे चिन्हों से, और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि एक सुरक्षित पासवर्ड अर्थात स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बड़े और छोटे अक्षरों से, संख्या से और ये जो भी चिन्ह होते हैं इन सभी से मिलकर बनाना पड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। डिनाइल ऑफ सर्विस कंप्यूटर में करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है कंप्यूटर को ओवरलोड, क्योंकि डिनाइल ऑफ सर्विस कंप्यूटर को ओवरलोड करता है। अगला क्वेश्चन है हमलावर संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड कर किस प्रकार का हमला करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेल वर्सटाइजिन, क्योंकि हमलावर संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड करके मेल वर्सटाइजिन हमला करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेल वर्सटाइजिन। अगला क्वेश्चन है सिस्टम सिक्योरिटी में सेंध को पहचाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अर्थात इसका ए और बी दोनों आंसर सही है। तो सिस्टम सिक्योरिटी में सेंध को पहचानने के लिए हैकिंग और क्रैकिंग दोनों ही प्रकार का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है हमलावर क्लाइंट, मशीन और सर्वर के बीच एक ऑथेंटिकेशन सेशन की निगरानी कर किस प्रकार का हमला करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सेशन अपहरण। अगला प्रश्न है DNS का पूरा नाम है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डोमेन नेम सर्वर। अगला क्वेश्चन है, यह एक प्रासंगिक या अवांछित संदेश ईमेल है जो आमतौर पर इंटरनेट पर विज्ञापन, फिशिंग, मेलवेयर फैलाने आदि के लिए भेजी जाती हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्पैम, क्योंकि इस प्रकार के ईमेल को हम स्पैम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पैकेज को स्लाइड प्रस्तुति के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है MS पावर पॉइंट, क्योंकि MS पावर पॉइंट का प्रयोग हम स्लाइड प्रस्तुति के लिए करते हैं। किसी मौजूदा पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को खोजने हेतु संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में लाई जाती हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कंट्रोल ओ, क्योंकि कंट्रोल ओ का प्रयोग करके हम किसी मौजूदा पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को खोजने में मदद मिलती है और हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर है कंट्रोल ओ। एनिमेशन के संदर्भ में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में एक ट्रिगर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। स्लाइड पर एक आइटम को क्लिक करने पर एक कार्य करता है जिसे हम एक ट्रिगर का नाम दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। पावर पॉइंट को हम ऐसे देख सकते हैं। ऑप्शन ए रंगीन, बी ग्रे स्केल, सी श्वेत एवं श्याम रंग में और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि हम पावर पॉइंट को इन सभी में देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चयनित साइटों को एक्सेस को रोकने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फिल्टर। वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ कहलाता है। ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर बार बार पूछा जाता है और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें पूछा गया है वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ कहलाता है, तो उसे हम होम पेज कहते हैं, क्योंकि जो भी वेबसाइट का पहला पेज होगा उसे होम पेज कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी होम पेज। स्लाइड शो के लिए संक्षिप्त कुंजी है, अर्थात स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी संक्षिप्त कुंजी है अर्थात शॉर्टकट की है जिसका प्रयोग करके हम स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी F5, अर्थात फंक्शन 5 कुंजी का प्रयोग करके हम स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हैं। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो हाइपरलिंक, स्मार्ट आर्ट, क्लिप आर्ट, तीनों ही को हम पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पूर्व निर्धारित फॉन्ट कलर व ग्राफिक्स प्रभाव का चयन कर नवीन प्रस्तुतिकरण के सृजन में आपकी मदद करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी डिज़ाइन टेम्पलेट, क्योंकि डिज़ाइन टेम्पलेट पहले से तैयार किया गया कलर और ग्राफिक्स हैं जिसका प्रयोग हम नवीन प्रस्तुतिकरण अर्थात प्रेजेंटेशन में कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डिज़ाइन टेम्पलेट। यदि आप चाहते हैं कि कोई लोगो प्रत्येक स्लाइड में समान स्थिति में स्वतः ही आ जाए, इस हेतु आप उस लोगो को इंसर्ट करेंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्लाइड मास्टर पर। टाइटल बार में एक आइकन प्रदर्शित करता है जिसमें सामान्य रूप से उपयोग होने वाले कमांड जैसे सेव, अंडू और रीडू रहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्विक एक्सेस टूल बार। कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कंट्रोल एम, क्योंकि कंट्रोल एम के प्रयोग से हम पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कंट्रोल एम। स्लाइड शो को कैसे चलाना है, इसको कंट्रोल करने वाले टूल्स खाली स्थान टैब में होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्लाइड शो, क्योंकि स्लाइड शो को कैसे चलाना है इसके कंट्रोल करने वाले टूल्स स्लाइड शो टैब में होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्लाइड शो। ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में प्रत्येक प्रेजेंटेशन में विभाजित होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्लाइड, क्योंकि ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में प्रत्येक प्रेजेंटेशन स्लाइड में विभाजित होती हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्लाइड। सामान्य उद्देश्य जैसे फोटो एल्बम या क्विज शो के लिए एक पूर्ण वर्णित प्रेजेंटेशन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी टेम्पलेट, क्योंकि टेम्पलेट एक पहले से तैयार डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि एल्बम और क्विक शो जैसे पूर्व वर्णित प्रेजेंटेशन होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी टेम्पलेट। पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण में
प्रतिरूप अर्थात डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन सी चीज़ को मिलाकर प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका सही उत्तर है कंट्रोल डी। स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कस्टम एनिमेशन, क्योंकि स्लाइड प्रस्तुति में विशेष प्रभाव डालने को हम कस्टम एनिमेशन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कस्टम एनिमेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और जानकारी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को RCET स्टूडेंट के साथ शेयर करें, जिससे उनका नॉलेज बढ़े और वो भी आसानी से टॉप करें। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक स्लाइड शो प्रेजेंटेशन की तरह संपूर्ण कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र आता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्लाइड शो व्यू, क्योंकि स्लाइड शो व्यू वास्तविक स्लाइड शो प्रेजेंटेशन की तरह संपूर्ण कंप्यूटर पर नज़र आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पैकेज को स्लाइड प्रस्तुति के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी MS पावरपॉइंट। खाली स्थान वर्तमान डॉक्यूमेंट के एक स्थान से अन्य डॉक्यूमेंट या वेबसाइट के बीच होने वाला संपर्क है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हाइपरलिंक, क्योंकि किसी एक डॉक्यूमेंट का अन्य वेबसाइट या डॉक्यूमेंट के साथ संपर्क करने के लिए हम हाइपरलिंक का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइपरलिंक। ग्राफिक्स आपकी सूचना और विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्लिप आर्ट। खाली स्थान का उपयोग कंप्यूटर पर स्लाइड शो बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट एवं स्वरूप को नियंत्रित करती हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है मास्टर, क्योंकि मास्टर स्लाइड एक ऐसी विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट एवं स्वरूप को नियंत्रित करती हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है मास्टर स्लाइड। खाली स्थान उपयोग के लिए तैयार पिक्चर प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्लिप आर्ट, क्योंकि क्लिप आर्ट ही उपयोग के लिए पहले से एक तैयार पिक्चर प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लिप आर्ट। अपने प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए ऑफिस बटन को क्लिक कर सेव सेलेक्ट। बी ऑप्शन है कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल एस। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, क्योंकि प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए हम ऑफिस बटन को क्लिक करके सेव सेलेक्ट कर सकते हैं और शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल एस का प्रयोग करके भी सेव कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। प्रेजेंटेशन स्लाइड में साउंड का कौन सा प्रकार नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रिव्यू। टैब में बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है होम, क्योंकि होम टैब में ही बेसिक फॉर्मेटिंग टूल होते हैं। स्क्रीन के बॉटम पर स्थित खाली स्थान टैब पर प्रदर्शित बटन पर क्लिक करके प्रेजेंटेशन व्यू को बदल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्टेटस बार। MS पावरपॉइंट है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए GUI, क्योंकि MS पावरपॉइंट GUI आधारित हैं। जिस किसी भी स्लाइड में पिक्चर डिस्प्ले करने का ऑप्शन किस टैब में होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है इंसर्ट टैब में, क्योंकि किसी भी स्लाइड में पिक्चर डिस्प्ले करने का ऑप्शन हमेशा इंसर्ट टैब में होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है इंसर्ट टैब। कौन से टैब के द्वारा पावरपॉइंट में साउंड इंसर्ट करवा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एनिमेशन। निम्न में से कस्टम एनिमेशन टैब किस में होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ट्रांजिशन। निम्न में से कौन सा उपकरण MS पावरपॉइंट 2010 में टेक्स्ट को स्लाइड में जोड़े बिना मानक प्लेस होल्डर का उपयोग करते हुए आपको सक्षम बनाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए टेक्स्ट बॉक्स टूल। निम्न में से कौन सा खंड स्लाइड लेआउट में विद्यमान नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एनिमेशन। एक नवीन प्रस्तुतिकरण अर्थात प्रेजेंटेशन सृजित किया जा सकता है।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि हम एक नवीन प्रेजेंटेशन अर्थात प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए हम ब्लैंक प्रस्तुतिकरण से अर्थात प्रेजेंटेशन से और विद्यमान जो भी है उससे और डिजाइन टेम्पलेट तीनों से ही हम एक नई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एक चयन किया हुआ डिजाइन टेम्पलेट का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि एक चयन किया हुआ डिजाइन टेम्पलेट का प्रयोग हम केवल चयनित स्लाइड में कर सकते हैं, सभी स्लाइडों में भी कर सकते हैं। इसके अलावा सभी नवीन प्रस्तुतिकरण अर्थात प्रेजेंटेशन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पावर पॉइंट दृश्य जो कि केवल टेक्स्ट अर्थात शीर्षक और बुलेट को दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आउटलाइन व्यू। निम्न में से कौन सा विकल्प MS पावरपॉइंट 2010 में कस्टम एनिमेशन कार्य फलक को पूर्व निर्धारित या कस्टम गतिपथ में लागू करने की अनुमति देता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रभाव को जोड़ना। पावरपॉइंट प्रस्तुतिकरण को अतिशीघ्र बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑटो कंटेंट विजार्ड। किसी भी शेप या पिक्चर को रोटेट करने के लिए किस एनिमेशन का यूज किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है स्पिन। क्योंकि स्पिन के उपयोग से हम किसी भी पिक्चर या शेप को रोटेट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन स्लाइड टेक्स्ट फीट मैक्सिमम साइज होती हैं, अर्थात प्रेजेंटेशन स्लाइड की टेक्स्ट फीट मैक्सिमम साइज कितनी होती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 96। क्योंकि ये साइज 96 होती हैं। कौन सी की दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है एक्सेप्ट कुंजी। मुख्य एडिटिंग व्यू है, तो इसका सिंपल आंसर है नॉर्मल व्यू। MS पावरपॉइंट 2010 को खोलने के लिए का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है PowerPoint PNT.exe। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन निम्नलिखित एप्लीकेशन प्रोग्राम का एक हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, MS ऑफिस। क्योंकि पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन MS ऑफिस का हिस्सा होता है। MS पावरपॉइंट 2010 में खालिस्तान सुसज्जित टेक्स्ट को सम्मिलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ड आर्ट। क्योंकि वर्ड आर्ट का प्रयोग करके हम MS पावरपॉइंट 2010 में सुसज्जित टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। क्लिप आर्ट माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 मेनू टैब में मौजूद है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंसर्ट। क्योंकि ये इंसर्ट में होता है। क्योंकि क्लिप आर्ट जो कि माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010 के इंसर्ट टैब में मौजूद होता है। MS पावरपॉइंट 2010 में मास्टर स्लाइड खालिस्तान। तो इसका सही उत्तर है आपको सभी स्लाइड में समान रूप प्रदान करता है, अर्थात एक जैसा इफेक्ट देने के लिए हम मास्टर स्लाइड का प्रयोग करते हैं। निम्न में से किससे स्लाइड शो दृश्य में स्लाइड अग्रिम नहीं होगी? तो इसका सही उत्तर है एक्सेप्ट कुंजी से। क्योंकि इससे स्लाइड आगे नहीं होगी। बाकी तीनों ही जैसे कि स्पेस बार से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, एंटर से बढ़ा सकते हैं और माउस बटन से भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमें स्लाइड को आगे ले जाना है तो एक्सेप्ट कुंजी के द्वारा हम ये कार्य नहीं कर सकते। इनमें से कौन सा एक MS पावरपॉइंट स्लाइड ट्रांजिशन प्रभाव नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फ्लाई इन। पावरपॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक को डालने के लिए संक्षिप्त कुंजी प्रयोग में ली जाती है, अर्थात पावरपॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक को डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका सही उत्तर है कंट्रोल के। क्योंकि हम कंट्रोल के का प्रयोग करके किसी भी पावरपॉइंट में हाइपरलिंक को डाल सकते हैं। चालू स्लाइड से स्लाइड शो प्रारंभ करने की शॉर्टकट कुंजी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है Shift+F5। एक फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए, एक फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, Shift+Delete। क्योंकि किसी भी फाइल को हम डिलीट करने के लिए Shift+Delete कुंजी का प्रयोग करते हैं, जिससे कि वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। MS पावरपॉइंट में रेडी टू यूज़ का तात्पर्य है। तो इसका मतलब है ऑप्शन है क्लिप आर्ट। क्योंकि MS पावरपॉइंट में
रेडी टू यूज़ का मतलब क्लिप आर्ट होता है। निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए है पावर पॉइंट। निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन का बेसिक अलाइनमेंट है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्लाइड, क्योंकि स्लाइड से ही प्रेजेंटेशन बनता है। MS पावर पॉइंट 2010 में प्रत्येक स्लाइड की छोटी इमेज निम्न रूप में दिखाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्लाइड शॉर्टर व्यू, क्योंकि MS पावर पॉइंट 2010 में प्रत्येक स्लाइड की छोटी इमेज स्लाइड शॉर्टर व्यू में दिखाई देती है। MS पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी F5, क्योंकि फंक्शन 5 कुंजी का प्रयोग हम स्लाइड शो में करते हैं जिससे कि स्लाइड शो स्टार्ट हो जाए। MS पावर पॉइंट का पेज कहलाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार घुमा फिरा कर पूछा जाता है कि MS पावर पॉइंट का पेज क्या कहलाता है, या फिर इसे दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं, जैसे कि MS पावर पॉइंट में मुख्य चीज़ क्या होती है? तो वो होती हैं स्लाइड, क्योंकि स्लाइड से ही प्रेजेंटेशन बनती है और इसीलिए इसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अर्थात MS पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन से फाइल फॉर्मेट ऐड किए जा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि हम एक पावर पॉइंट शो में JPG, GIF और WAV तीनों ही फॉर्मेट का प्रयोग कर सकते हैं। निम्न में से स्लाइड शो किस में होता है? तो इसका सही एंड सटीक आंसर है MS पावर पॉइंट में, क्योंकि स्लाइड शो हमेशा MS पावर पॉइंट में ही होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न व्यू में स्लाइड की छोटी तस्वीर नजर आती है। तो इसको मैंने आपको पहले बताया था, वो है स्लाइड शॉर्टर व्यू, क्योंकि जो व्यू में जो भी छोटी तस्वीर नज़र आती हैं वो स्लाइड शॉर्टर व्यू में नज़र आती हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी मास्टर स्लाइड का अलाइनमेंट है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि मास्टर स्लाइड में बैकग्राउंड में कुछ हो सकता है, कुछ लोगो हो सकता है, या कुछ अक्षर जिसे हम फॉन्ट कहते हैं वो भी हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। MS पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट पर निम्न में से कौन सा एनिमेशन लागू किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि डिसॉल्व, फ्लाइंग और लेजर टेक्स्ट तीनों ही प्रकार के एनिमेशन का प्रयोग हम MS पावर पॉइंट 2010 में कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है? तो इसका सीधा आंसर है ऑप्शन सी प्रिंट लेआउट व्यू, क्योंकि ये पावर पॉइंट में नहीं होता है। इसके अलावा नॉर्मल व्यू, स्लाइड शो व्यू और स्लाइड शॉर्टर व्यू तीनों ही होते हैं, लेकिन प्रिंट लेआउट व्यू नहीं होता है। MS पावर पॉइंट में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? तो इसका सिंपल आंसर है प्रेजेंटेशन 1। MS पावर पॉइंट 2010 का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है प्रेजेंटेशन। MS पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है Ctrl+Home, क्योंकि Ctrl+Home के प्रयोग से हम MS पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में डाटा सॉर्टिंग का ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए होम में, क्योंकि MS एक्सेल में डाटा सॉर्टिंग का ऑप्शन होम में होता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक्सेल फाइल को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए टेक्स्ट 0102। RSCIT की इस टॉपर क्लास में आज के लिए बस इतना ही। हम आपके लिए लेकर आएंगे और भी ऐसी 3 क्लासेस जिससे आप RSCIT एग्जाम में 100% गारंटी से टॉप कर सकते हैं और आपको विश्वास दिला दें, क्योंकि पिछले एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट ने टॉप किया था। अगर आप भी टॉप करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो सीरीज़ को जरूर देखें। इसके बाकी के वीडियो आपको बाकी के वीडियो आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो इन वीडियो को जरूर देखें। बाकी जल्दी मिलते हैं किसी नई और एक्साइटिंग वीडियो में। बाकी जय हिंद, बाय।